स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10th VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 में काम आएंगे उनके लिए बताने जा रहे हैं। हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, वो भी मैथ बुक से निकाल के। पहला प्रश्न है √2 है एक। √2 एक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि √2 एक क्या है। आपको बता दे, अगर रूट ना टूटे, समझिए जैसे कि 2 रूट के अंदर 2 है, ये कभी नहीं टूटेगा। अगर रूट के अंदर मेरा जैसे 1 हो गया तो 1 गुना 1 करेंगे तो इनका क्या होगा 1। √1 का वर्गमूल क्या होता है 1। ये √2 नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य पूछ रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, AP 2,7,12 ... का 10वां पद होगा। अब 10वां पद क्या होगा, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम हल करते हैं। देखिए 2 हमें पता है कि पहला पद, तो पहला पद A बराबर क्या होगा, प्रथम पद ये 2 हो जाएगा। सर्वांतर यानी कि D, ठीक है ना। जब D बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 7, 7 में जब घटा देंगे ये पहला पद 2, तो मेरा क्या हो जाएगा 7 में 2 घट जाएगा 5, यानी कि D का मान कितना आ गया 5। अब 10वां वहाँ लिखा रहे तो आप n बराबर समझ लेना, एवं n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो an का सूत्र लगा दो, इसलिए an बराबर सूत्र लगा दो। n बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। पता चला a मेरा क्या है 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिए, प्लस n क्या है 10, तो 10 लिख दिए, -1 इंटू डी क्या है 5। देखिए 2 प्लस 10 में गया 9, 9 पचे 45। अब 45 2 कितना होता है 47, यानी कि मेरा ये 47 ये गया ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो गए, ठीक है। प्रश्न 4 में कह रहा है कि AP 4,10, 16, 22, 28 ... का सार्वंतर होगा। इसमें पूछ रहा है सार्वंतर। अब सार्वंतर क्या होता है बता दें। प्रथम पद को A बोलते हैं, सार्वंतर को D। जैसे हमें पता है कि प्रथम पद A बराबर क्या है ये 4, ठीक है ना। तो सार्वंतर क्या होता है दूसरा पद, यानी कि D बराबर जब सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे। इससे 10 है, दूसरा पद 10, पहला पद कितना है 4, तो हमने 4 घटा दिए। 10 में 4 क्या 6, यानी कि सार्वंतर जो निकल के आ गया 6। तो इनमें 6 ऑप्शन बी दिया है, ठीक है ना, ये आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक है। ये जो मूल बिंदु का निर्देशांक है ये मेरा ऑप्शन दिया है 0,y, दूसरा दिया है 0,0, तीसरा दिया है x,0, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम कैसे पता होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक। सबसे पहले इनके लिए हमें ये बनाना होगा, ठीक है ना। आप लोग तो ग्राफ बनाए हैं, इनको y अक्ष बोलते हैं, समझिएगा, इनको x अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए y का मान क्या होता है x बराबर 0, x का मान क्या होता है यहाँ y बराबर 0। जब ये दोनों का x y का जब वैल्यू निकलेगा यहाँ समझिएगा, तो इनका भी मान क्या होगा 0, इनका भी मान 0, यानी कि 0,0। तो इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक जो आपका आ जाएगा 0,0। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। अब इसमें बीच की दूरी निकालना है, तो कैसे निकाल लें। तो हमें पता होता है कि दूरी का सूत्र जो होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है वो यहाँ समझना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी का सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप x1 मान लीजिए, इसको आप x2, इसको आप y1, इसको y2, बस इस सूत्र पे इसको हल कर देते हैं। देखिए x2 ये रूट है तो रूट लगा दिए बाबू। x2 का देखिए मान कितना, x2 का मान 4, तो हमने 4 दे दिए, माइनस x1 का मान है 2, तो दे दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस समझिए y2 का मान 1, ये माइनस है तो माइनस, y1 का मान 3, तो हमने 3 दे दिए, इसका होल स्क्वायर डाल दिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए
देखिए 4 में 2 गया 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 में 3 गया, 1 में 3 घटाएंगे तो -2 होगा, इसका वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अब प्लस इसका भी -2 का वर्ग करेंगे ना, देखिए -2 गुना -2 माइनस प्लस 2 4, इसका भी 4 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर मेरा 8 हो जाएगा। अब इसको तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़े तो ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड जानते होंगे, 2 से इसको हल कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक का 2। अब देखिए जोड़ा बन रहा है ये 2 ठोका, जो जोड़ा बना उसमें से 2 एक बाहर होगा, जो बच रहा है अकेला वो रूट के अंदर फंस जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2√2, पहला ऑप्शन ए, ये राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न 7 में कह रहा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो हमेशा इनका मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर है, इसमें दिया 1,3,0,3,3 1,3 का बहुलक। अब हम आपको बता दें बहुलक जिसकी संख्या अधिकतम हो, जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना। एक इसमें कितनी बार है, देखिए 1 2 बार है, ये 2 बार है ना 2 बार। देखिए 3 देखिए कितना बार, 1 2 3 बार 3 है, 3 मेरा 3 बार है ना, और 0 एक बार, सबसे अधिकतम संख्या क्या है 3, समझ रहे हो ना। तो ये 3, इनका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर 3, समझ गए। प्रश्न 9 समझिए, द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक, अब इनमें शून्यक निकालना है, ठीक है ना। तो शून्यक कैसे निकालें, सबसे आसान तरीके से बताएंगे, क्योंकि यही क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, और उम्मीद है कि 100% फंसेंगे, ठीक है ना। सिर्फ मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ताकि हम क्लास 10th का 2024 क्लास 10th और 9th दोनों का 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे इस चैनल से, ठीक है ना। देखिए x², इनका शून्यक निकालना है, कैसे निकालना है, देखिए शून्यक माने कि शून्य, इसमें शून्य लगा दिए ये उतार के। अब देखिए अब x² बराबर को इस पार लेंगे, 0 को माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा, होगा ना। तो मेरा x² का मान क्या आ गया, सिर्फ 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। आप समझिएगा यहाँ पे x बराबर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे ना तो प्लस माइनस का चिन्ह देके रूट अंदर 3 हो जाएगा। आप इसको 2 बार लिख दीजिए मान, x का मान, एक ठो लीजिए प्लस में √3, ये एक ठो लीजिए x का मान, ये माइनस के साथ √3 ले लीजिए, यानी कि प्लस में √3 माइनस में √3। ये आपका ऑप्शन देखिए कौन सा, देखिए एक तो प्लस में √3 एक माइनस में √3, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। यही निकला ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमने टोटल 10 प्रश्न ही लिए हैं, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि 4x² प्लस 1/7 किस प्रकार का बहुपद है। तो आपको बता दें कि इसमें घात ध्यान दीजिएगा, घात कितनी बार, उसका 2, तो जो इसमें 2 घात रहे उसका द्विघात होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर 3 घात रहे तो त्रिघात, अगर इसमें x में अगर शून्य घात नहीं रहे तो उसका रैखिक होता है, तो इसमें घात 2 है तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहे।